अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जो इतने दिनों से रोला पड़ा हुआ था ना जी, हाय रिकॉर्ड टूटने या बड़ी शदीद किस्म की स्नो पड़नी है। तो यह वेख लो, इतनी सी छटांग सी स्नो पड़ी है। तो बच्चों बेचारों का बड़ा दिल था जी स्नो होएगी, हम खूब खेलेंगे, लेकिन स्नो इतनी पड़ी नहीं है। और मौसम भी मैं कहती हूँ कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि कहीं कोई रिकॉर्ड टूट जाने हैं। मानचेस्टर में और प्रेस्टन वाली साइड पे बहुत ज़्यादा जो है स्नो हुई है, लेकिन ग्लासगो में अभी तक जो है ना कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा स्नो का। इम्कान क्यों नहीं नज़र आ रहा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देख लें जी, धूप निकली हुई है और कड़कदार आज धूप निकली हुई है। तो कल रात के किसी पहर जो है स्नो हुई है, और जैसे ही हम सुबह उठे हैं तो स्नो बेचारी इतनी सी नज़र आई है और ऊपर नीला आसमान। तो मैं अब जा रही हूँ जी काम पे, बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और ट्रेन स्टेशन आई हूँ। और ये देख लें कुर्सियाँ भी बेचारियाँ जमियाँ पईयाँ ने। तो जो है यहाँ पे जी ये सोल्ट फेंक रहे हैं यहाँ पे कि जो है ना स्नो पड़नी है। तो अब कह रहे हैं कि जी शाम को स्नो पड़नी है, तो पता नहीं अब कब पड़नी है। मैं जो वेदर चेक कर रही हूँ उसमें तो कहीं भी आसार नज़र नहीं आ रहे स्नो के। यहाँ पे तो जी ट्रेन में मैं बैठ चुकी हूँ और आज जाना है मैंने काम पे। और साथ जो है मेरे पास एनर्जी बार्स भी हैं जो मैंने पोस्ट ऑफिस जाना है पोस्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट वीक जो है काफ़ी लोगों ने मुझे दोबारा से कहा था कि आप प्लीज़ बनाएं। तो उनकी रिक्वेस्ट पे जी मैंने बनाई है। तो अब जो है काम के बाद जो है मैं जाऊंगी और पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट कर दूंगी। तो देख लें जी, सारा उन्होंने सोल्ट हर तरफ फेंक दिया हुआ है। जड़ी बेचारी स्नो हुई भी थी तो वो भी अब मुक गई है। तो यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा है। जनवरी में ऐसा मौसम मैं कहती हूँ बस जी चेंज ही हो गया सारा कुछ, जज्बात बदल गए। रात तक हमें था कि स्नो पड़नी है, लेकिन काफी स्नो हुई है। ये देखें, हमारी साइड पे इतनी नहीं है, यहाँ पे बस जी वो देखें आगे तक जो है स्नो पड़ी हुई है। तो वाह भाई, ए रिकॉर्ड टुटना सी इत्थे, इन्नी क स्नो पई। बच्चे भी कहते मम्मा इतनी कम स्नो पड़ी है। मैं कहा बस पै तो गई है ना, ठंड पैनी सी, ठंड पै गई है। और ये देखें जी, अभी तक तो कोई ऐसा ख़त्म कर लिया अपना। और आज तो रिकॉर्ड टूटने सन स्नो के, और स्नो का नामो निशान ही नहीं है। उन्होंने भी बड़े आज लोगों ने सोल्ट फेंक फेंक के कि -5 पे टेम्परेचर जाना है। तो बच्चे आने थे आज फिर मुझे कहना मामा आपने तो कहा था स्नो होनी है, और स्नो का कोई नामो निशान ही नहीं है। 1 बजे कहा था, 1:45 हो गए हैं, कोई भी नहीं स्नो हुई। अब मैं जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस ये एनर्जी बार्स पोस्ट करने, और आज जो है मैं बस में वापस घर जाऊँगी। पोस्टेज जो है सारी मेरी डन हो गई। और ये देखें, उफ, खूबसूरत खूबसूरत कुदरत के नज़ारे। मेरे पास अभी 1 घंटा है, तो मैंने यहाँ पे फिगोस से बच्चों के लिए लोडेड फ्राइज़ जो हैं वो ऑर्डर किए हैं। तो अभी जाते हैं, देखते हैं शॉप्स में। मुझे कुछ चाहिए, यही पोस्टेज के ही जो है मुझे एनवलप्स चाहिए, तो वो देखने जाती हूँ, वो लेने हैं। और घर के कुछ लेने हैं जी सामान मैंने। तो जी मौसम बड़ा अच्छा है, और मौसम के साथ मैं कहती हूँ मेरा मूड भी खुशगवार हो जाता है जब अच्छा मौसम होता है। तो अभी कह रहे हैं रात को स्नो पड़नी शुरू हो जानी है दोबारा से, तो बस देखते हैं कितनी की स्नो पड़ती। तो जी यहाँ पे मैं आई हूँ सुपर ड्रग्स। मैंने कहा ज़रा यहाँ पे भी देख लूँ गिफ्ट्स पे जो है रिडक्शन, जैसे बिल्कुल 70% ऑफ लगी होती है, लेकिन कोई भी नहीं मुझे नज़र आए। तो ट्रैवल की मुझे जो है चाहिए था सामान, अपना फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और जो है क्या है जी वाइप्स और टूथपेस्ट, इस तरह की जो है मुझे चीज़ें चाहिए थी। और शैम्पूज़ पे भी जो है ऑफ़र्स लगी हुई हैं, तो मैंने ले ली है शैम्पू। शॉपिंग यहाँ से होगी सारी मेरी पूरी। और अब मैं आई हूँ जी यहाँ पे फिगोस पे, ऑर्डर रेडी हो गया, तो यहाँ से पिक करेंगे और जाएंगे घर वापस। इसलिए मैंने खाने पीने का सामान ले लिया, तो अब जाएंगे घर और जो है आराम करेंगे। से उतर चुके हैं और धूप शदीद पड़ रही है, तो बस अब जाऊंगी मैं घर और आराम करूंगी। कपड़े वॉशिंग मशीन में डालेंगे, आज मौसम अच्छा है तो कपड़े धोएंगे। यही साड़ी ज़िंदगी है, कपड़े धो लें, भांडे धो लें, खाने पका लें, घर साफ कर लें, काम कर लें, शॉपिंग कर लें, बस यही कुछ चल रहा है मेरी ज़िंदगी में।
तो यहाँ पे जी पीटीआई स्कॉटलैंड वेस्ट का जो है यहाँ पे ये लग चुका है बैनर, और ये एल्बर्ट ड्राइव पे है। और यहाँ पे मुझे लगता है एवरी वीकेंड जो है अब पीटीआई के वर्कर्स यहाँ पे इकट्ठे हुआ करेंगे। और जी ये हैं लोडेड फ्राइज़, ये रबिया को बहुत पसंद है। ये बच्चों की ताई अम्मी ने बच्चों को एक दफ़ा जो है ना बस खिला दी हैं, और उसके बाद मेरे बच्चों को तो ये इतने पसंद है, तो मैंने कहा चलें आज ज़रा सरप्राइज़ देते हैं बच्चों को। जी बच्चों को आज लंच में क्या है, गैस करो क्या लेके आई हूँ आपके लिए मैं। Sushi, I'm just kidding. नहीं सुशी नहीं, Nachos, नहीं puppies, नहीं, Subway, नो Java. नहीं, What? गैस करो आपके फेवरेट है। रबिया को तो बहुत पसंद है, रबिया कहती भी होती Donuts, नहीं, noodles. नो। चलो लेट्स गो। चलो जी घर बस पहुंचने वाले हैं। बच्चों ने गैस किए हैं लेकिन ऑल गैस रॉन्ग है। हाँ तो गैस तो करनी थी रही। Oh. कैसा लगा सरप्राइज? About the loaded fries. हाँ इनकी दादो भी आई पे ये पकड़ा के गई हैं सामान, कहती हैं आगे इतनी सर्दी होनी है तो ये खाएं, जान बनाए, सेहत बनाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें से मैं कुछ जो है ये स्टीम के लिए जो है वैसे बनाऊंगी, और कुछ जो है ज़रा मैं देखूंगी पाकिस्तानी स्टाइल की तरह मसाले वाली जो है ना सालन जो होता है मछली का सालन, वैसा ही मैं बनाऊंगी। पार्सल आया हुआ था तो इसको अब मैं खोलती हूँ और देखती हूँ इसके अंदर क्या है। बस ये लास्ट पार्सल है, इसके बाद कोई भी नहीं है। बस बच्चों की मैं हॉलीडेज़ की चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी कर रही हूँ, तो कभी लगता है कि अच्छा ये भी ले लेती हूँ, इसके साथ ये मैच कर लेती हूँ तो अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा शॉपिंग जो है मैं शीन से ही कर रही हूँ, तो देखती हूँ इसमें अब मैं क्या आया है। शीन से भी कपड़े बड़े अच्छे मिलते हैं। बच्चों की ज़्यादा शॉपिंग जो है अब मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ शीन से। तो ये अदीन साहब का जो है मैंने मंगवाया है, ये सेट ही था, टी शर्ट एंड साथ पजामा, और इसमें है रबिया के ये देखती हूँ इसको खोल के इसमें क्या है ये, और इसमें है रबिया मैडम के ट्रेनर्स, देखते हैं इसमें कौन से हैं। तो ये जी उसने खुद चूज़ किए थे अपने लिए, तो ये वाइट वाले अंदर जैसे ये फर लगी हुई है, तो ये विंटर में जो है ना इस तरह के अच्छे, उसको कहती थी मेरे पास वाइट नहीं है, ब्लैक भी है, ब्राउन भी हैं, ग्रे भी हैं, वाइट नहीं है जी। तो ये एक साइज़ जो है मैंने बड़ा इसके लिए मंगवाया है, तो अभी पहन के देखेगी। तो ये जो है ना फिर आगे भी मार्च अप्रैल तक यही पहनेगी, और अच्छा है जैसे नहीं अच्छे हैं ये हॉलीडेज़ पे जो है ना ठीक है। तो ये मैंने ऑर्डर की थी रबिया के लिए। मुझे इस तरह के ना बच्चों को कपड़े पहनाए हुए बड़े मुझे जो है ना पसंद आते हैं। तो ये जी मैंने शीन से ऑर्डर किया था, ये मोबाइल होल्डर जो है, फ़ोन होल्डर। तो ये आगे जो है मेरा काफ़ी काम आने वाला है, तो मैंने ये जो है और अपने लिए ऑर्डर किया है। तो 5 टोटल पीस हैं, तो इनको मैं जोड़ूंगी और ऐसा जो है फ़ोन स्टैंड जो है मैं ये बना लूँगी। यह देखो जी ज़रा, अब मैंने ये करना है जी। फ़ोन स्टैंड यहाँ पे रेडी है, बड़ा क्यूट सा है, देनो रबिया को तो बड़ा पसंद आया। तो अब ये जो है मैं जब लाइव आया करूँगी इसके ऊपर जो है मोबाइल को रख के आया करूँगी। और जी अब मैं बनाने जा रही हूँ मछली का सालन। आधी जो है मैंने धो के जो है फ्रीज़ कर दी है, इसको भी धो लिया, और पीस काफ़ी बड़े थे तो इनके मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं। तो बड़ा मेरा दिल कर रहा है कि आज जो है ना ज़रा मछली का सालन खाया जाए रोटी के साथ। तो रेसिपी नोट कर लें। 2 अदद प्याज़ों को जो है यहाँ पे मैंने कद्दूकश कर लिया है, और 4 to 5 टेबल स्पून जो है ऑयल में इनको मैंने डार्क ब्राउन कर लेना है। फिर इसमें 2 अदद टमाटरों की जो है पेस्ट वो ऐड की, और मछली को जो है मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया हुआ। 2 मिनट ही जो है मैंने इसको फ्राई किया, इसको फुल फ्राई नहीं करना। और जब यहाँ पे टमाटर और प्याज जो है यहाँ पे जो है जी भुन चुके हैं, फिर इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, और थोड़ी सी क्रश चिली जो है रेड चिलीज़ वो मैंने इसमें ऐड की हैं। अभी यही जो है मैं मसाला इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से जो है ग्रेवी की शक्ल में मैं बना लूँगी। और फिर इसमें जो है मैंने जो फ्राई की हुई फ़िश थी वो इसमें ऐड की। प्रॉपर सही पाकिस्तानी तरीके से जो है मैं ये सामान को बना रही हूँ। तो जब यहाँ पे जी फ़िश ये देख लें गल चुकी है और मसाला भी ज़बरदस्त तैयार हो गया है, तो फिर इसमें मैंने दोबारा से 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हरी मिर्चें और कसूरी मेथी ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया नहीं था तो इसलिए ये इसको मैंने दम लगा दिया। अब मैं जा रही हूँ जी दीनी को मदरसा से पिक करने। ज़बरदस्त सामान फ़िश तैयार है, तो बस अब बनाते हैं रोटी। हाय मेरे मुँह में पानी आ रहा है।
पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है, पाकिस्तान वाली फीलिंग। तो साथ इसके मैंने वो मिंट की चटनी बना के वो फ्रीज़ की हुई थी, उसको ज़रा डिफ्रोस्ट करते हैं पूरे लवाजमात के साथ सजा के। Guys, so हाँ दीन बेचारा गिर I'm गया। very sad because there's two ways when I come back from mosque. It's the smooth way or the bumpy way. So I went on the smooth way. So little did I know, since it was like so smooth, since it's like a new road, there was so much ice on it. So then I was like, but I was going down, and then I went on a corner and I slipped and I fell. और जी खाना यहाँ पे रेडी है और बस रोटियाँ मैं बना रही हूँ। रोटियाँ भी माशाल्लाह मैं कहती हूँ क्या फूल रही हैं रोटियाँ, क्योंकि सबको एक भूख लगी हुई है, मुझे तो बड़ी लगी हुई है शदीद किस्म की। तो रोटियाँ यहाँ पे बन गई हैं, फ़िश भी तैयार है और पुदीने की चटनी जो है वो भी साथ। मैंने पूरे लवाजमात के साथ आज जो है फ़िश का सालन खाएंगे। तो जी मछली का सालन यहाँ पे तैयार है और ये मेरी प्लेट है। पुदीने की चटनी आपको नज़र आ रही होगी, बच्चों की मैंने अलग से प्लेट बनाई है क्योंकि वो ये चटनी नहीं खाते, ना ही हरी मिर्चें। तो मैंने तो पूरे लवाजमात के साथ अपनी प्लेट जो है वो सेट की है। दीनी कैसी बनी है? Perfect, Mama. I know how you do it. I love it. आए हाय।